कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स जो थे वो हमें ऑर्गेनिक रिसोर्स से मिलते थे। ऑर्गेनिक रिसोर्स इन द सेंस कि जो सब्सटेंसेस हमें एनिमल्स या फिर प्लांट से मिले उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रिसोर्सेज, प्लांट्स या फिर एनिमल्स। तो मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड जो थे वो हमें ऑर्गेनिक रिसोर्सेज से मिले थे, यानी कि लिविंग थिंग्स से अगर मिल रहे थे, इसलिए कार्बन और उसके कंपाउंड्स को क्या नाम दिया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जिस स्पेशल ब्रांच के अंदर की जाती है केमिस्ट्री की, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, their synthesis and their structure. So the special branch of chemistry which deals with the study of organic compounds is known as organic chemistry. राइट। सो पहले जो है क्या माना गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब द कार्बनिक कंपाउंड्स, जो कि सिर्फ नेचुरली ऑकर होते हैं, दे कांट बी सिंथेसाइज्ड, उन्हें हम लैब्स के अंदर सिंथेसाइज नहीं कर सकते। इनिशियली साइंटिस्ट यही मानते थे। उन्होंने कहा कि कुछ विटल फोर्सेस हैं, अननोन फोर्सेस, दे आर द supernatural forces of attraction in between the organic compounds, and hence they just can exist naturally and can be obtained from organic sources only, but can't be synthesized in laboratories, या फिर artificially they can't be synthesized, right? But after some researches and some efforts of the scientist, first of the organic compound that has been synthesized in lab was urea. एक साइंटिस्ट थे, वो वैसे ही कुछ रिएक्शंस कर रहे थे, तो जैसे ही उन्होंने एक्सीडेंटली जो है यूरिया की फॉर्मेशन वहाँ पे होगी, और यूरिया जैसे कि हमें पता ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, अमोनिया और कार्बन का कंपाउंड होता है, ठीक है। So it was the first organic compound that has been synthesized in laboratory. So the study of carbon and its compound is known as, that is organic compound, is studied in the special branch of science, special branch of chemistry, that is called organic chemistry. इतना क्लियर? नाउ तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है? दैट इज़ कार्बन जो है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, दैट इज सेल्फ कैटिनेशन। सो कैटिनेशन का मतलब क्या है कि सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकेज जो है, मतलब खुद के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ इट्स एटम कैन लिंक विद इट बाय कोवलेंट बॉन्ड। सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी, किसी भी एलिमेंट की सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन। तो कार्बन जो है, अपने कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4, दैट इज़ 4 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट शेल में। अगर क्रॉस से हम इलेक्ट्रॉन्स को शो करना चाहें तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कार्बन जो है फर्दर 4 कार्बन एटम से अटैच्ड हो सकता है। जैसे ये कार्बन है, दिस मच, एंड हेयर इट इज़ ऑल्सो। तो जो एक कार्बन एटम है वो फर्दर 4 कार्बन एटम से अटैच हो सकता है, कंबाइन हो सकता है। सो मतलब अपने खुद की स्पीशीज़ के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, जैसे कि फॉस्फोरस है, P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फ़र है S8। तो ये जो है अपने खुद के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। सो दिस द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है।
जैसे कि एक कार्बन जो है, जैसे कि ये हमारा कार्बन, सिंपली अगर हम ड्रॉ करना चाहें इन लाइन से, हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 एंड 4, तो इसकी कंप्लीट जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई, दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। तो कार्बन जो है अपने खुद के एलिमेंट स्पीशीज़ के साथ दूसरे कार्बन के साथ कंबाइन हो सकता है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, राइट। तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन जो होगी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होगी डेफिनेटली, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड, किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। अब जो कार्बन के कंपाउंड हैं 3 तरह से जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकते हैं। पहला स्ट्रेट चेन की फॉर्म में, कि एक चेन की फॉर्म में वो कंबाइन होते चले जाएं, जस्ट लाइक दिस, राइट। सेकेंडली ब्रांच चेन की फॉर्म में, ब्रांचिंग अगर हो जाए, जैसे कि पेड़ से डालियाँ निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, वैसे ही कार्बन जो है ऐसे ही कहीं पे भी ब्रांचेस की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। जैसे ये कार्बन था, इस चेन के साथ जो है ये ब्रांचिंग होगी ना इसकी, अलग से चेन में नहीं है, चेन से बाहर जो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। तो ब्रांचिंग चेन अरेंजमेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। या फिर रिंग फॉर्मेशन हो जाए। रिंग कैसी होती है, मतलब रिंग कुछ इस तरह से होती है ना, कंप्लीट सर्कल, मतलब सारे के सारे कार्बन जो हैं कहीं से भी ओपन ना हो, क्लोज्ड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रिंग चेन। तो जैसे कि ये कार्बन है, ऐसे अगर किसी तरह से हमारी अरेंजमेंट हो जाए तो इसको हम बोलते हैं रिंग ज्योमेट्री। रिंग ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी पॉसिबल, दैट इज़ 4 कार्बन अगर ऐड हो गई तो ये हमारी 4 कार्बन की रिंग होगी। रिंग का मतलब क्या है कि वहाँ से कोई भी ओपन स्पेस नहीं होगी, एक क्लोज्ड ज्योमेट्री अगर बन रही है कार्बन के कंपाउंड से तो उसको हम बोलेंगे रिंग फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट। सो 3 तरह से बेसिकली जो कार्बन है बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू होगी, और कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, दैट मीन्स कि वो खुद के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कर सकता है। इतना क्लियर। अब कॉजेज़ क्या हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी के, कि जो कार्बन है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ही टेट्रावैलेंट नेचर ही कारण है इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी का। ऐसा क्यों? क्योंकि जो कार्बन है ये एक इंटरमीडिएट फॉर्म स्टेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमें पता है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी एलिमेंट को, ठीक है, तभी वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब 4 तो इंटरमीडिएट हो गया ना, ना तो ये गेन कर सकता ना ही लॉस कर सकता, तो दैट इज़ शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो शेयरिंग जो है वो खुद के एलिमेंट्स के साथ भी जो है इजीली पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पे डोनेशन या फिर गेन करने में एनर्जी का इतना ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा, तो वो आसानी से जो है खुद के एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, राइट। सो कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ एन कार्बन इज़ ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंट नेचर। टेट्रावैलेंट मतलब टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट मीन्स वैलेंसी। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी किस वजह से है, इसके टेट्रावैलेंट नेचर की वजह से और इसके स्मॉल साइज़ की वजह से। क्योंकि देखो तुमने देखा भी होगा, अगर पीरियोडिक टेबल देखो तो कार्बन अपने ग्रुप में सबसे ऊपर आता है, कार्बन फैमिली ग्रुप नंबर 16, ठीक है, 16 ही है ना, तो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है, सबसे टॉप पे आता है कार्बन अपने ग्रुप में।
तो इसका मतलब क्या है, इसका स्माइल जो साइज़ भी होगा वो स्मॉलेस्ट होगा विद इन इट्स ग्रुप। तो अपने स्मॉल साइज़ के कारण और टेट्रावैलेंट नेचर के कारण जो है कार्बन जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। नाउ द कार्बन कंपाउंड्स। जैसे ही हमने कार्बन के स्ट्रक्चर की, उसकी एनालिसिस करी, उसकी सिंथेसिस की, तो हमने क्या पाया कि जो कार्बन है उसके कंपाउंड्स में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स थे वो या तो कार्बन एटम्स थे या फिर हाइड्रोजन एटम्स। मतलब जो कार्बन और उसके कंपाउंड, तो कार्बन के जो कंपाउंड्स थे, कार्बन कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे, कार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो कॉल्ड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट। सो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे या फिर जो कार्बन के कंपाउंड्स थे, उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स कौन थे, कार्बन या फिर हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी एलिमेंट भी थे लेकिन मैक्सिमम जो नंबर था वो कार्बन और हाइड्रोजन का था, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया हाइड्रोकार्बन्स। हेयर हाइड्रो स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन, क्योंकि ये कंपाउंड्स किससे मिलके बने हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड राइट, दैट इज़ हाइड्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स, इसीलिए इन्हें नाम दिया गया हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कंस्टिट्यूएंट्स आर हाइड्रोजन एंड कार्बन। मेन कंस्टिट्यूएंट्स आर कार्बन एंड हाइड्रोजन, not only carbon and hydrogen are the constituent, other elements can be possible, that is nitrogen, oxygen can also be there in these compounds, in organic compounds, but main constituents were carbon and hydrogen, that's why they are called hydrocarbons। अब कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कैसे होती है, तो कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बनिक कंपाउंड्स के 3 नाम हो गए, कार्बनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फिर हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कैसे होती है, मान लीजिए हमारा कार्बन एटम, ठीक है, इसकी वैलेंसी 4, मतलब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। अगर इसकी 4 इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्रॉस से डिनोट करें तो इसके चारों तरफ क्या है, सिर्फ वैलेंस शेल को हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, बाकी जो इनर शेल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे नोटेशन में नहीं डाल रहे, ठीक है, सिर्फ वैलेंस शेल को हम यहाँ पे डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम कार्बन की वैलेंसी को शो करें क्रॉस से और हाइड्रोजन की वैलेंसी को शो करें किससे, डॉट से, दैट इज़ ये हाइड्रोजन एटम है तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 1, ठीक है। यहाँ पे एक और हाइड्रोजन है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे, और ये डॉट किसका है, हाइड्रोजन के अंदर जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है उसके लिए, और अगर ये हाइड्रोजन ऐसे है तो ये हो गया इसकी वैलेंस। नाउ अब कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर ये कुछ ऐसे हो जाएगी इसकी आउटर मोस्ट शेल, कार्बन की आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, that is octet complete, it being stable। यहाँ पे क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं की। अब हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, ये आउटर मोस्ट शेल हो गई हाइड्रोजन की, 1 2, that is doublet completed, hence hydrogen get also stable, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन किस वजह से हुई है, स्टेबलाइजेशन एलिमेंट्स की किस वजह से हुई है, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इस म्यूचुअल शेयरिंग को ही क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, यहाँ पे कितने कार्बन एटम है, 1,
हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 4, CH4, इट इज़ मीथेन। 1 कार्बन के लिए क्या? मिथ। और यहाँ पे एन वर्ड यूज़ होता है सिंगल बॉन्ड के लिए, दैट इज़ अगर इस तरह के बॉन्ड हैं, सिर्फ एक डैश से अगर शो कर रहे हैं हम, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, और उसके लिए लगता है एन। सो इट इज़ मिथ एन। मिथ स्टैंड्स फॉर 1। अगर कार्बन एटम एक है तो हमारे पास मिथ लगेगा, और उसके पीछे अगर एक सिंगल बॉन्ड अगर है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एन वर्ड, ANE। सो हमारा नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? मीथेन। नोमेनक्लेचर आगे ब्रीफ में पढ़ेंगे, डोंट वरी, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा क्या था? मीथेन की स्ट्रक्चर थी। इसके अंदर बॉन्डिंग जो है वो कैसे होती है? वो इस तरह से होती है। क्लियर है? नाउ अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, अब जैसे कि ये एक एग्जाम्पल ये लो, जैसे हमारे पास 3 कार्बन एटम, 1 2 3, हर एक की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। 4 इसके पास हो गए, 4 इसके पास हो गए, और 4 ही इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में होंगे। ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं। क्रॉस से हम क्या डिनोट कर रहे हैं? उनकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहे हैं। नोटेशन है सिर्फ, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन के कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन जो शेयर कर लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन शेयर कर लेगा, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड ये बन जाएगा। और ऐसे ही ये वाला कार्बन और ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो एक बॉन्ड ये बना लेंगे। तो बॉन्ड की कुछ एक्चुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये एक हाइपोथेटिकल नोटेशन है। बेसिकली बॉन्ड क्या होता है? कोई भी 2 एलिमेंट्स अगर उनके बीच में कोई किसी भी तरह का इंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इंट्रैक्शन किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, या फिर शेयरिंग हो रही है, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, उस वजह से क्या है, उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होता है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड। तो यहाँ पे एक, तो अब वैलेंसी इसकी देखो, इसकी कितनी होगी? 1 2 3 4 5। तो हर एक के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके आउटरमोस्ट शेल 5, इसके में 1 2 3 4 5 6। सो इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरे जो थर्ड कार्बन है उसकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? काउंट करना ज़रा, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल में हो गए। अब इन्हें कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? इसको चाहिए 3, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, और इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3 हाइड्रोजन से अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर ले, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स की जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से, और एक हाइड्रोजन इधर से शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसको चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन से अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, दैट इज़ लाइक दिस, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ये डॉट से हम हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको शो कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। और ऐसे ही इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट। ऐसे ही ये 3 हाइड्रोजन के साथ अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट भी जो है कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन का डेफिनेटली डबलेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। तो यहाँ से हमारे कार्बन के, अगर सिंपली अगर हम इस कंपाउंड को शो करना चाहें तो क्या होगा? कार्बन ने खुद के साथ बॉन्ड बनाया, और 3 बॉन्ड इसने 3 कार्बन के साथ बनाए। इस वाले कार्बन ने क्यों बनाए? क्योंकि इनकी वैलेंसी में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी। ऐसे ही यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की इसने, और ऐसे ही यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो इसके अंदर 3 कार्बन हैं, 3 के लिए यूज़ करते हैं हम वर्ड प्रोप। 3 अगर कार्बन है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रोप वर्ड,
और सिंगल बॉन्ड अगर बॉन्ड हैं, एक एक बॉन्ड है, ठीक है, मतलब एक एक जो डैश से अगर हम डिनोट कर रहे हैं ना हर एक बॉन्ड की फॉर्मेशन को, तो वहाँ पे लगता है एन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बताना ज़रा? इट विल बी प्रोप एन। तो इसका कंपाउंड का नाम है क्या? प्रोपेन। क्लियर है इतना? नाउ अगर मैं बात करी थी, ये हैं इनके अंदर सब क्या है? सिंगल बॉन्डेड हैं। सिंगल बॉन्ड है मतलब एक सीधे डंडे, एक डंडे से हम जो है उसके बॉन्ड को शो कर रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड हो तो दो कार्बन के बीच में ऐसे दो डैश हो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जब हाइड्रोजन की कमी हो, ठीक है। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे? जैसे हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड है C2H4, मतलब दो कार्बन के एटम हो हमारे पास और 4 ही हाइड्रोजन हो। इनकी देखना एक बार कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी। दो कार्बन है, 1 2, आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं ही, वो हम नोटेशन में डाल देते हैं। चलो हमने डिनोट कर दिया आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। अब हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम थे? 4 हाइड्रोजन्स थे, ठीक है। एक बॉन्ड तो ये ऐसे बना लेगा अपने साथ, ठीक है। 4 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन ये ले लेगा लाइक दिस, दो हाइड्रोजन इसने ले लिए और 2 हाइड्रोजन इसने ले लिए। क्या इनका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? काउंट करना ज़रा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दैट इज़ 1 इसका, ये भी तो होगा ना इसके आउटर मोस्ट शेल में कंसिडर, क्योंकि शेयरिंग हुई है, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब इसके काउंट करना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके में भी काउंट होगा और इसके में भी काउंट होगा। म्यूचुअल शेयरिंग में यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों एलिमेंट्स के आउटर शेल में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन्स की इनको फर्दर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो कार्बन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगी। कैटिनेशन के थ्रू एक बॉन्ड तो इसने बना लिया, लेकिन कार्बन खुद के साथ वैसे तो मैक्सिमम 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, नॉर्मली केसेस में, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी 4 है, तो एक बॉन्ड ये और बना सकता है, तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है ये और कर लेगा, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। अब दोनों के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसने की और 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग इसने की। तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बने? कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड बन गए, और इसे ही हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कुछ नहीं होता, जब इलेक्ट्रॉन्स के पास कार्बन जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वहाँ पे 2 बॉन्ड बनते हैं और इसी को बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो इसको हम नॉर्मली कैसे नोटेशन में डालते हैं, कैसे हम शो करते हैं? एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, इनके बीच में 2 बॉन्ड, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन ने डोनेट किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने शेयर किए हैं, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बनाए और इस कार्बन ने भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं? 2 कार्बन हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 के लिए यूज़ होता है इथ वर्ड, ETH। अगर 2 कार्बन है हमारे पास तो इथ वर्ड यूज़ होता है। और डबल बॉन्ड अगर है, अगर किसी भी कंपाउंड में तुम्हें डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वहाँ पे सफिक्स लगती है ईन। तो इन इथ और ईन को कंबाइन करके क्या बनेगा? इथीन, इथ ईन। तो ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है ना हमारे पास, इसका नाम क्या हो गया? इथीन। तो क्लियर है? तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है कि अगर दोनों कार्बन 2 बॉन्ड जो है शेयर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड, राइट। ऐसे ही एक ट्रिपल बॉन्ड और होता है, अगर दोनों कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करें
तो उनके बीच में कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 3 बॉन्ड बन जाएंगे, दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे ही उसको हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में हो गए, दोनों के पास हो गए। 7 और 8। देखो इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, 1 मिनट। जैसे हमारे पास 2 कार्बन एटम है, ठीक है, ऐसे नहीं, बॉन्ड से नहीं, डायरेक्टली सिर्फ सिंपली इलेक्ट्रॉन से ही दिखा देते हैं। ठीक है, दोनों कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में? 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब क्या होगा, हमारे पास सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो हमारा कंपाउंड क्या है? C2H2, ऐसा कंपाउंड है। ठीक है, तो क्या करेगा ये, एक एक हाइड्रोजन के साथ तो बॉन्ड फॉर्मेशन ये कर लेंगे, लेकिन फिर भी इनकी वैलेंसी जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनके पास? 4 और 1 5। ठीक है, और इसका भी कंसीडर करेंगे तो 6, तो दोनों के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, ये अगर दोनों ऐसे बॉन्ड शेयर कर लें, इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर ले, तो 3 बॉन्ड बन जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा? अब देखो इनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी आउटर मोस्ट शेल में, लाइक दिस। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसकी आउटर मोस्ट शेल में, लाइक दिस। और हाइड्रोजन का भी डबलेट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ये कंपाउंड को अगर हम सिंपली डिनोट करना चाहें तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? लाइक दिस, 3 बॉन्ड कार्बन के बीच और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं तो यहाँ पे लगेगा आइन, और 2 कार्बन के लिए हम कौन सा सफिक्स प्रीफिक्स यूज़ करते हैं? दैट इज़ इथ। तो ये हो गया हमारा इथाइन। तो यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकल के आया, अगर हमारे पास एक कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स अगर क्या है? 1 है, तो हमारे पास प्रीफिक्स क्या लगता है? मिथ, राइट। अगर 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या लग रहा है? इथ। और 3 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या लग रहा है? प्रो। नोमेनक्लेचर में अलग से कराऊंगी, लेकिन यहाँ तक कंक्लूज़न क्या निकल के आया कि अगर हमारे पास किसी भी कंपाउंड के अंदर 1 का कार्बन है तो मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, और 3 कार्बन है तो प्रो। और सिंगल बॉन्ड है तो, अगर बॉन्ड सिंगल है तो एन यूज़ हो रहा है हमारे पास, सफिक्स जो पीछे लगता है। ठीक है, एन। अगर डबल बॉन्ड है लाइक दिस, ठीक है, अगर डबल बॉन्ड है तो क्या यूज़ करेंगे हम? इन। और ट्रिपल बॉन्ड है तो हम क्या यूज़ करेंगे? दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड अगर हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? आइन। इतना क्लियर? सो ये तो था हमारा कार्बन और इसके कंपाउंड्स के बारे में। कार्बन के कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी, क्योंकि मेनली जो है ये ऑर्गेनिक रिसोर्स से मिलते थे हमें, तो इसलिए हम इन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और क्योंकि इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। एंड इन दिस वे द बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन happens, right? I hope this video make you able to understand what the carbon and its compound actually. Thank you for watching.